आणि रुपेश केलेसाठी आपण पाहू शकता सुभाषजी चोळेकर यांच्याकडनं लगातारच्या 3 षटकारांसाठी तब्बल 5,000 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल. आणि सामना सुरू होतोय. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज यस ज्ञानदेव पाटील गोलंदाजी मार्कवरती. स्ट्रायकिंगला फलंदाज प्रमोद पाटील आपल्याला पाहायला मिळतील. आणि नॉनस्ट्रायकर फलंदाज रुपेश केने. दोन्ही टीमला मॅचसाठी शुभेच्छा. भरपूर चांगला मॅच शो मॅच असेल. पाहूया दोन्ही संघ एकाच गावातील आहेत आणि कोण कोण असेल. सामना सुरू होतोय. शो मॅचचा पहिला बॉल. पहिलाच बॉल आउटसाइड लेग स्टंप. अंपायर सिग्नल व्हाईट बॉल. तर कोणत्याही खेळाडूंना 3 चेंडू आणि 3 षटकार डोगले तर जतीन फिटनेस ही जिम त्यांना 3 महिने फ्री असेल. क्या बात आहे. फटका हवेमध्ये आणि इथून झेल ड्रॉप. ज्ञानदेव पाटील होते जरा सांभाळून, कारण की नक्कीच झेल पकडण्याचा प्रयत्न जरूर केला. आणि मला तर वाटते चष्मा लावून ते क्षेत्ररक्षण करतायत, गोलंदाजी करतायत, त्यामुळं चेंडू थोडा त्यांना दिसला नसेल व्यवस्थितरित्या. झेल सुटली आणि एकदा मिळाली प्रमोद पाटील यांना पहिले जीवदान. सज्ज होते स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज रुपेश केने. गोलंदाजी मार्कमध्ये तयार. ज्ञानदेव पाटील क्रॉस द नाईनने खेळले. सिंगल मिळेल, फक्त एक धाव मिळेल. खातं खुळं झालं आपण पाहू शकता रुपेश केने यांचा. आणि धावसंख्या 3. अनिकेत पाटील यांच्याकडे देखील क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाने जर मॅच जिंकला तर 2,000 रुपयाचा कॅश प्राइज. फटका भरपूर चांगला आहे. यावेळेस मध्ये चेंडू जाईल कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. मी म्हटलं तर रुपेश केने यांना मी खेळताना भरपूर वेळा पाहिलाय आणि आलाय रुपेश केनेच्या बॅटमधनं पहिला चौकार. तर गजानन पाटील यांनी जर झेल टिपला तर राजेश दादा यांच्याकडनं देखील 1,000 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल. यस, राजेश दादा वाहिले यांच्याकडनं 1,000 रुपयाचा कॅश प्राइज गजानन पाटील यांच्यासाठी. धावसंख्या तबळकावरती 8. अंतिम चेंडू ओव्हर द विकेट. फटका चांगला ऑन साईडला खेळलेत. लॉंग ऑनला खेळाडू उपस्थित आणि यस, बॉल जरूर हाडला गेलाय. 2 धावा मिळतील या बॉलवरती. व्हेरी गुड फिल्डिंग, चांगलं क्षेत्ररक्षण यस गजानन पाटील यांच्या माध्यमातून. कारण की सातत्यानं आपण पाहायला गेलं तर ग्रामीणचे खेळाडू एक्सपर्ट असतात, कारण की त्यांनी जेव्हा वय आपलं लहान असतं त्यावेळेस कोंबड्या चितूर वगैरे पकडले जातात त्यांच्या माध्यमातून. त्यामुळे बॉल अडवणं एवढं कठीण काम नाही आहे त्यांच्यासाठी. षटक समाप्त झालं पहिलं आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 10 धावा धावफलकावरती. तर गुरुनाथ भोईर आलेत गोलंदाजी मार्कवरती. स्ट्रायकिंगला फलंदाज प्रमोद पाटील लेफ्ट हँडेड बॅट्समॅन आहेत. डावखुऱ्यात त्याचे फलंदाज युवराज सिंग यांच्यासारखी त्यांची शैली, परंतु युवराज सिंगची बात वेगळी आहे. त्यांनी 6 मारले होते 6 चेंडूमध्ये. इथे 1 किंवा 2 आले तरी मग खूप झाले. गोलंदाजी मार्कमध्ये तयार गुरुनाथ पाटील. गुरुनाथ भोईर असतील गोलंदाजी मार्कवरती. अराउंड द विकेट आणि तसा बॉल या ठिकाणी लेगस्टंपच्या बाहेर असेल. असं वाईटचा इशारा पंचांचा देवा सिसवे. धावसंख्या आहे फलकावरती एकूण 11 धावा. फटका चांगला ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न केला. यावेळेस मात्र एक धाव मिळेल. दुसऱ्या धाबेचा प्रयत्न केलाय आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण केली जाईल.
Yes, निलेश पाटील होते बॉलवरती आले, त्यांना माहिती आहे की बॉडी लँग्वेज त्यांची मोठी आहे, लवकर पोहोचू शकणार नाहीयेत, त्यामुळे 2 धावा कंप्लीट केल्या. ऑन साइडला खेळले, झेलची संधी आणि यस फलंदाज होतील बाद. वेल जज वेल कॅच, अप्रतिम झेल टिपली आहे आणि पहिला मोठा धक्का लागतोय तो म्हणजेच अंबरनाथ चॅलेंजर्सच्या टीमला. प्रमोद पाटील बॅक टू द डगआउट. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये बबलू पाटील आलेत. गुरुनाथ भोईर यांना मिळते पहिली सफलता, पहिल्या विकेटचं पतन. धावसंख्या स्थगित 11 धावा. यस, लगातारचे 3 षटकार जर ठोकले रुपेश केने यांनी तर सुभाजी चोळेकर यांच्याकडे तर बस 7,000 रुपयाचं कॅश प्राइज. क्या बात आहे. पारदर्शिक इथे थोडंसं जमा करायचं आहे, जीएसटी लावून परत करू आम्ही. बॉल चांगला, यावेळेस मात्र चेंडू ऑफस्टंपवर जातो आणि डॉट बॉलची समाप्ती यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय. यस, निशांत पाटील यांना ओव्हर द विकेट. फटका चांगला ऑन साइडला खेळलेत, लॉंगनला खेळाडू उपस्थित पुन्हा एकदा आणि यस चांगलं क्षेत्ररक्षण. फिकी चांगली बाला मिळते, 2 धावा कंप्लीट केल्या जातील. धावसंख्या आहे 15. ओव्हर द विकेट. लॉकटेड ऑन साइडला खेळले, झेल कोणता खेळाडू पकडेल असं पोचू शकत नाहीये. लाल टी शर्ट वाले जे खेळाडू होते ना त्यांना विचारा तुम्ही, इकडे बघा की तुम्हाला बॉल दिसला होता का. लाल टी शर्ट वाले बॉल दिसलाच नव्हता, कारण की ते पाहतच राहिले होते बॉल नक्की गेलाय कुठे. यस, खेळाडू ते होते लाल टी शर्ट वाले ज्ञानेश्वर पाटील होते. तर धावा मिळतात या बॉलवरती 3. धावसंख्या या बॉलवरती 18 धावा. ओव्हर द विकेट. लास्ट बॉल स्टिअर करतात. क्या बात आहे. बबलू पाटील फक्त दिशा देतात, कारण की त्यांना माहिती आहे 4 ओव्हरचा सामना आहे, घाई करून जमणार नाहीये. जर एखादा चेंडू हवेमध्ये आला तर कॅच कुठे पकडली गेली तर जी चान्स मिळाली खेळायला ती सुद्धा मिळणार नाही. त्यामुळे सिंगल एकवटली. अजून 2 षटके आहेत आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या डबल कवरती 19. येस डीज आहे. यांच्याकडे नक्कीच प्रति षटकारासाठी 100 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल. आणि नक्कीच आत्ताचाच आपण मॅच पाहिला, सोनारपाडा वर्सेस आदर्श क्रिकेट संघ जांभिलीपाडा टीमनं मॅच जिंकला. त्याबद्दल विद्यमान नगरसेवक सचिनदादा पाटील यांच्याकडे देखील जांभिलीपाडा टीमला शुभेच्छा देतात मॅच जिंकल्याबद्दल, आणि त्यांचाच संघ पुढच्या फेरीमध्ये दाखल झालाय. गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होते निलेश पाटील. ओव्हर द विकेट. लॉकटेड हिट, फटका भरपूर चांगला आहे, खेळाडू आले होते आणि त्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर चेंडू जातोय लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या बाहेर. पहिल्याच बॉलवरती निलेश पाटील यांचं स्वागत. चांगला, यावेळेस मात्र कव्हरच्या दिशेला खेळलेत, खेळाडू येतील आणि चेंडू जाईल कव्हर बाउंड्रीच्या बाहेर. अजून एक चांगला फटका, चौकार. दोन मोठे फटके आलेत रुपेश केने यांच्या बॅटमध्ये. धावसंख्या धावलकावरती 29 धावा धावलकावरती. चांगली बॅटिंग रुपेश केने. मी म्हटलं होतं की सातत्याने आम्ही त्यांना खेळताना पाहिलंय आणि नक्कीच सलामीसाठी आले आहेत आणि भरपूर चांगले स्ट्रोक त्यांच्या बॅटमध्ये येतात. तर जे खेळाडू उभे आहेत सर्कलमध्ये आपल्याला राहायचं आहे, मागे जाऊ नका प्लीज. ओव्हर द विकेट. यस, यावेळेस मात्र टॉप आहे, झेलची संधी आणि झेल ड्रॉप. सोप्पा झेल इथे सोडला जातोय. लॉलीपॉप झेल होता परंतु सोडला जातोय.
क्षेत्ररक्षक होते त्या ठिकाणी बालकृष्ण पाटील झेल सोडतायत ओव्हर द विकेट. बबलू पाटील यांच्यासाठी हा चेंडू होता आणि यस डिक्लेअरच्या स्वरूपाने एक धाव मिळते. तर धावसंख्या डबल कवरती एकूण स्कोर 31 31 धावा असतील. या षटकातील 4 चेंडू झालेत, अजूनही 2 चेंडू शिल्लक असतील. निलेश पाटील सज्ज होत आहेत ओव्हर द विकेट. यस यावेळेस मात्र ऑन साईडला फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला. यस थोडेसे सरपडले बबलू पाटील. यस शेवटचा चेंडू शिल्लक असेल, कमबॅक करतात निलेश पाटील आपल्या षटकामध्ये ओव्हर द विकेट. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि इथून एकच धाव मिळेल. तर धावसंख्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर आहे एकूण 32. यस 32 डीजे. जी कोणाला द्यायची हेच कळत नाहीये त्यांच्या टीमला. 3 षटक समाप्त झालेत, हरकत नाहीये. कोणताही खेळाडू एवढा पळालेला नाहीये. ड्रिंक्स ब्रेकर आमचे गेलेत. यस इंदल रजक यांकडनं या षटकामध्ये 3 षटकार जर कोणताही फलंदाज ठोकतो तर त्याला 500 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल इंदल रजक यांकडनं. तो बिल्कुल इंदल रजक इनके माध्यम से यदि इस ओवर में कोई भी बल्लेबाज 3 छक्के दागता है तो उन्हें 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा. थैंक यू सो मच इंदल रजक, थैंक यू सो मच. तर अंतिम षटक असेल गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाज गजानन पाटील गोलंदाजी मार्गवरती ओव्हर द विकेट. अंपायर सिग्नल व्हाईट बॉल. पहिला चेंडू व्हाईट. धावसंख्या 33 धावा. 4 षटकांचा सामना, अंतिम षटक मार्गस्थ आहे. गजानन पाटील पुन्हा एकदा सज्ज ओव्हर द विकेट. फुल टॉस चेंडू ऑन साईडला खेळेत. फटका भरपूर चांगला आहे. खेळाडू आले होते, त्यांना बीट करून चेंडू जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार. डबल कवरती आपण पाहतो एकूण 37. ऑन साइडला खेळलेत आणि चेंडू जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. अजून एक हा चांगला फटका रुपेश केने यांच्या बॅटमधनं. चौकार. तर 2 चेंडू आणि 2 चौकार येत आहेत रुपेश केने यांच्या बॅटमधनं. ओव्हर पेच बॉल. अजून एक चांगला फटका. क्षेत्ररक्षक पोहोचतील का पाहायचंय. यस पोहोचलेत. चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि थ्रोबी देखील चांगली पाहायला मिळते. आणि क्या बात आहे. बॅकअप किती चांगलं मिळतंय बालकृष्ण पाटील यांच्या माध्यमातून. चांगलं क्षेत्ररक्षण. धावसंख्या धावफलकावरती एकूण स्कोर 43. 43 धावा धावफलकावरती ओव्हर द विकेट. पुढे येऊन खेळले. चांगला फटका. यावेळेस मात्र कव्हरच्या दिशेला खेळाडू पोहोचतील. ज्ञानेश्वर त्या ठिकाणी होते आणि 2 धावा मिळतात. धावसंख्या पोहोचते 45.
4 षटकांचा मॅच 45 धावा बनल्या गेल्यात. नेक्स्ट मॅच मध्ये धावा बनतील का नाही आहेत. शेवटचे 2 चेंडू उर्ध विकेट. चांगला फटका पुन्हा एकदा तोच खेळाडू त्याच दिशेला चेंडू वेगानं आलेत आणि एकच धाव मिळेल. 46 धावा शेवटचा अंतिम चेंडू शिल्लक असेल या खेळाच्या पहिल्या सत्रामधील. तर वाईट बॉल असेल. गजानन पाटील गोलंदाजी मार्कमध्ये सज्ज होतात. पुन्हा एकदा उर्ध विकेट. यस बबलू पाटील यांच्यासाठी हा चेंडू स्क्वेअर ऑफ द विकेटने खेळले. फटका भरपूर चांगला आहे आणि चेंडू जाईल स्क्वेअर लेग बाउंड्री यांच्या बाहेर. शेवटच्या बॉलवरती बबलू पाटील यांच्या बॅटमधून चौकार आणि अशा रीतीने खेळाचं पहिलं सत्र समाप्त झालं. बॅटिंग केली अंबरनाथ चॅलेंजर्स टीमनं आणि बॅटिंग करत असताना एकूण धावसंख्या बनली गेली आहे 51 धावा. 52चा टार्गेट असेल. 51 धावा बनतील की नाही आहेत नक्की. एकच खेळाडू मला त्याच्यामध्ये दिसतो हार्ड हिटर असेल. हरकत नाहीये. निलेश दादा पाटील देखील आहेत जे बाहुबली आहेत. त्यांच्याकडे देखील ताकद भरपूर आहे. 15 चेंडूचा सामना केलाय रुपेश केने यांनी आणि तब्बल 37 धावेचा नॉट आउट इनिंग त्यांनी साकारली. अप्रतिम खेळी यस रुपेश केळी यांच्या बॅटमधून. आणि चला लगेच क्षेत्रक्षण लावून घ्यायचंय अंबरनाथ चॅलेंजर्स टीम आणि सलामी जोडी देखील लगेच पाठवायचे. चला आपण बाहेर लगेच अंबरनाथ वॉरियर्स टीम लवकर या आपण. चला डिझाईन जनाच्या आतमध्ये यस निलेश दादा पाटील यांनी जर 3 चेंडू 3 षटकार ठोकले तर अजिंक्य पाटील यांच्याकडे तब्बल 1000 रुपयाचा कॅश प्राइज असेल. तो थैंक यू सो मच. चलते हैं मैदान के ऊपर. बिल्कुल यहाँ पर मुकाबला आप देख रहे हैं अंबरनाथ वॉरियर्स और अंबरनाथ चैलेंजर्स के बीच में चलता हुआ ये बड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं. तो बिल्कुल नागेश जी पाटिल इनकी तरफ से भी यहाँ पर बल्लेबाज नीलेश पाटिल ने अगर 3 गेंदे और 3 छक्के लगाते हैं तो बिल्कुल 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा. और इंदर भाई इनकी तरफ से भी यहाँ पर अगर कोई भी गेंदबाज पहले ओवर में 2 विकेट चटकाता है तो उन्हें 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा. यदि अगर गेंदबाज 4 विकेट लेता है तो एक ओवर में 4 विकेट लेता है तो बिल्कुल इंदर भाई की तरफ से 2000 का इनाम दिया जाएगा. क्या बात है. इंदर भाई ऑन फायर. और राज देसेकर को भी यहाँ पर बिल्कुल हर एक छक्के के लिए यहाँ पर सचिन पाटिल इनकी ओर से 1000 रुपए का इनाम होगा. चलिए अगला मुकाबला होगा. दोनों टीम के कप्तान आइए. मुकाबला होगा यहाँ पर
तो बाले टीम के कप्तान और कर्ण सीसी वाडेकर टीम के कप्तान। चलिए टॉस के लिए ये जल्दी अगला मुकाबला होगा। सेकेंड राउंड का पहला मुकाबला वाडेकर और बिल्कुल बाले के बीच में। चलते मैदान के ऊपर सुभाजी सोलेकर इनके माध्यम से भी बिल्कुल नीलेश पाटिल इनके लिए लगातार 3 छक्कों के लिए 8,000 रुपए का इनाम होगा। चलते मैदान के ऊपर यहाँ पर टारगेट रखा गया है 4 ओवर में। बिल्कुल बात करेंगे तो 51 रन बन चुके, 52 रन का टारगेट और पहले गेंद के ऊपर शानदार कैच ली। फील्डर वहां पर मौजूद कैलाश भोईर और सेलिब्रेशन देख रहे मैदान के अंदर, क्योंकि बड़ी विकेट इस मुकाबले की और बल्लेबाज राज को लौटना पड़ेगा। पहले गेंद के ऊपर पहला झटका बल्लेबाजी करते हुए अंबरनाथ वॉरियर्स 11 टीम को डीजे। क्या बात है, बढ़िया कैच ली वहां पर यहाँ पर कैलाश भोईर ने और पहले विकेट का पतन होता वहां। चलिए आगा मुकाबला वाडेकर और बाले टीम के बीच में दोनों कप्तान आइए टॉस के लिए शीघ्र प्रस्थान कीजिए। आप वाडेकर टीम के कप्तान आ चुके हैं, बाले टीम के कप्तान जल्द से जल्द टॉस के लिए शीघ्र प्रस्थान कीजिए। चलते मुकाबले की ओर नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए गुरुनाथ भोईर। पहले गेंद के ऊपर यहाँ पर सफलता मिली। गेंदबाजी के ऊपर होंगे एकनाथ। अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं और अब अगर एक विकेट लेता है गेंदबाज तो इंदर भाई इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम। और बल्ले से खेला, बड़ा स्ट्रोक, गैप थी वहां पर, खिलाड़ी पहुंच नहीं पाएंगे, कोई मौका नहीं बना और गेंद जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। आता हुआ पहला चौका बल्लेबाजी करते हुए गुरुनाथ भोईर के बल्ले से। तो बिल्कुल सुभाजी चोलेकर साहब इनके शुभ हाथों से टॉस किया जाएगा। टॉस बॉक्स में दोनों कप्तान आ चुके हैं और उनके माध्यम से बल्लेबाजी करते हुए पर गुरुनाथ भोईर को यदि अगर 3 गेंदे 3 छक्के लगाए तो 10,000 का यहाँ पर इनाम दिया जाएगा, लेकिन बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा। विकेट नंबर दूसरा झटका लगता हुआ इस ओवर में बल्लेबाजी करते हुए अंबरनाथ वॉरियर्स टीम को सेट बल्लेबाज गुरुनाथ भोईर बैक टू द डगआउट और रजाक भाई के माध्यम से यहाँ पर इंदर भाई के माध्यम से यहाँ पर 500 रुपए का इनाम डीजे। पर एकनाथ को क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले गेंद के ऊपर विकेट, दूसरे गेंद पर चौबा लगाया बल्लेबाज ने, लेकिन उसका अब लौटना पड़ा। यानी कि गुरुनाथ आउट हो चुके हैं, 2 बल्लेबाज खो चुकी है अंबरनाथ वॉरियर्स 11 टीम। इस बार क्रॉस द लाइन से खेला, गेंद को यहाँ पर ढकेला, स्क्वायर की दिशा में खिलाड़ी मौजूद, लेकिन गेंद उनमें चकमा देती भी। जब तक कवर करेंगे तब तक 2 रन कंप्लीट किए। नए बल्लेबाज आ चुके हैं सूरज। टॉस हुआ बिल्कुल अगले मुकाबले का, टॉस जीता कर्ण सीसी वाडेकर टीम ने और निर्णय यहां पर पेंडिंग रहेगा। बिल्कुल चलिए कोई बात नहीं। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पे गेंद को खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, कोई मौका नहीं और गेंद सीधा जाएगी स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। आठ बल्ले से खेला, फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक, यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद होंगे जब तक फील्ड करेंगे। क्या कर रहे हैं वहां पर खिलाड़ी? आपको बॉल पकड़ना है, सिर्फ आपको स्विमिंग नहीं करनी है और ये स्विमिंग पूल भी नहीं है, ये मैदान का ग्राउंड है, बिल्कुल यहाँ पर क्रिकेट का ग्राउंड है और बिल्कुल यहाँ पर दर्शक भी काफी एंजॉय करे इस मुकाबले को। और स्कोर हुआ पहले ओवर के समाप्ति के बाद यहाँ पर अंबरनाथ वॉरियर्स टीम पहुंची है 2 बल्लेबाज को कर 15 रन के ऊपर।
बाबंदर का टारगेट चेस कर रही है अंबरनाथ वारियर्स टीम और बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर में 2 झटके भी लगे, राज आउट हुए और गुरुनाथ भी आउट हो चुके हैं, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी कर रही है। यहाँ पर सूरज आए मैदान के ऊपर और नीलेश पाटिल जिन्होंने अभी एक भी गेंद का सामना किया नहीं है। जीत के लिए बात करेंगे अब गेंदे होंगे 18 और 37 रन की आवश्यकता। गेंदबाजी के ऊपर आएंगे अगली ओवर लेकर अनिल आते हुए गेंदबाजी के ऊपर सेकंड के ऊपर बल्लेबाज होंगे सूरज। पावर पे भी आज समाप्त हो चुका है। ओवर द विकेट क्रॉस द लाइन से खेलना चाहते थे, ऑप्शन के बाहर निकले थे बल्लेबाज, वहां पर सूरज थे। गेंद सीधा लेग के ऊपर से जाती हुई डॉट गेंद की समाप्ति हुई। 17 गेंदे जीत के लिए 37 रन की आवश्यकता। गेंदबाज तैयार। ओवर द विकेट स्टेप अप करते हुए बिल्कुल कदमों का इस्तेमाल किया, ऑन साइड पे ड्राइव किया, गेंद को खिला डिब्बा पर मौजूद रुपेश केने से यहाँ पर बिल्कुल ज्यादा गलतियां होती नहीं है, लेकिन इस मुकाबले में अब की बार उनसे गलती हो चुकी है। उसका मौका मिला सूरज को और अंबरनाथ वारियर्स टीम को। टीम पहुंची है 17 रन के ऊपर। जीत के लिए बात करेंगे 16 गेंदें शेष होंगी और 35 रन की आवश्यकता। अब भी मुकाबले में मजबूत है अंबरनाथ चैलेंजर्स टीम। ओवर द विकेट कदमों का इस्तेमाल, फिर से एक बार खिलाड़ी पर कैलाश भोईरोंगे गेंद को उठाएंगे, तब तक सिंगल मिलेगा। चलिए सिंगल ही लीजिए क्योंकि नीलेश पाटिल जो कि सलामी के लिए आई है, बिल्कुल यहाँ पर ओपनिंग बल्लेबाज है। अब तक 9 गेंदे हो चुके और एक भी गेंद का सामना उनके करने को मिला नहीं है। बाहुबली नीलेश पाटिल डिफेंस क्रिकेट बिल्कुल यहाँ पर हल्के असर खेला, कलाई का बढ़िया इस्तेमाल, खिलाड़ियों पर मौजूद। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा। टीम के टोटल की बात करेंगे 19 रन के ऊपर पहुंच चुकी टीम। दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ मैदान के ऊपर, तो लगातार 2 छक्के के लिए बिल्कुल यहाँ पर इंदर भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम। कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन कोई संपर्क बना नहीं। गेंद जाते भी विकेट के ऊपर के स्थानों में डॉट गेंद की समाप्ति। ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन अंपायर सिग्नल वाइट बॉल और बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा। सूरज बैक टू द डगआउट और एक झटका लगता हुआ अंबरनाथ वारियर्स टीम को। जीत के लिए बात करेंगे गेंदें होंगी 13 और समीकरण बनता हुआ इस 32 रन की आवश्यकता। 13 गेंदे 32 रन की आवश्यकता। बल्लेबाज के पारी का डीजे आ चुके अखिलेश जो कि ब्रॉन्ज बैंड में भी थे, बिल्कुल अच्छे ब्रॉन्ज बैंड भी बजाते हैं। उसके बाद में बिल्कुल अच्छे बॉडी लैंग्वेज के खिलाड़ी है, लेकिन ये क्रिकेट का खेल है दोस्तों। बिल्कुल सिंगल मिलता हुआ अखिलेश को, क्योंकि ब्रॉन्ज बैंड बजाना उनकी खूबी है, जिम करना भी उनकी खूबी है, लेकिन ये क्रिकेट है दोस्तों। कहते हैं हम हमेशा कहते हैं क्रिकेट खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकलता है अच्छों का। और अखिलेश के बल्ले से सिंगल आते भी 2 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बन चुका है बिल्कुल यहाँ पर 21 रन। जीत के लिए बात करेंगे 12 गेंदें शेष होंगी और 31 रन की आवश्यकता। एक तरफ पे बिल्कुल यहाँ पर बल्लाल देव यानी कि बिल्कुल अखिलेश और दूसरी तरफ पे बाहुबली नीलेश पाटिल। बड़े बल्लेबाज है दोनों ही, ताकतवर बल्लेबाज। और गेंदबाजी के ऊपर आएंगे बिल्कुल प्रमोद पाटिल। बल्लेबाजी के लिए आए थे, बिल्कुल अच्छे स्ट्रोक आए नहीं बल्लेबाजी में। और आप गेंदबाजी कैसे करेंगे? राउंड ओवर द विकेट। पहले गेंद अच्छी, बिल्कुल बबलू पाटिल फुटबॉल के रहे जाए मानो पैरों का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन डिक्लेयर के माध्यम से 1 रन मिलता हुआ। जीत के लिए बात करेंगे गेंदें शेष होंगे अब 11 और 30 रन की आवश्यकता। गेंदबाज तैयार। अखिलेश ऑन साइड में गेंद को खेलना, कैलाश भोईर गेंद के ऊपर आएंगे, गेंद को उठाया और सिंगल मिलता हुआ। सिंगल से कुछ बनने वाला नहीं है। आपको अगर दिल्ली जल्दी पहुंचना है तो आपको ट्रेन का सफर नहीं, आपको फ्लाइट का सफर तय करना पड़ेगा। यानी कि मुकाबले में आगे जाना है तो आपको सिंगल डबल नहीं चौके छक्के लगाने पड़ेंगे। अब की बार फिर से एक बार अच्छी गेंद, बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट किया, डॉट गेंद की समाप्ति होती भी।
30 रन की आवश्यकता। नीलेश पाटिल बिल्कुल आप भी शांत हैं, उनके बल्ले से एक भी छक्का नहीं आया, एक भी चौका भी नहीं आया। ऑन साइड पे गेंद को खेला, फिर से एक बार रुपेश के ने आते हुए तेजी से एक रन कंप्लीट किया, दूसरे रन के लिए पलटे और मौका बनेगा रन आउट का। आप दोनों बल्लेबाज रुके हुए हैं, कौन सा बल्लेबाज आउट होगा? ये नीलेश पाटिल बढ़े तो सुनना पड़ेगा अखिलेश को, इसीलिए आउट हो चुके हैं अखिलेश डीजे। कैलाश भोईर बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा दिखाते हुए रुपेश के ने पहले आगे आए, फिर से एक बार गेंद को देखा, गेंद पीछे जा रही है तो पीछे गए और कैलाश भोईर ने फील्डिंग की कवर करते हुए 2 रन मिलते हुए जीत के लिए बात करेंगे। 7 गेंदे बचे और 26 रन की आवश्यकता। ये बढ़िया गेंद थी, क्या किया प्रमोद पाटिल ने समझ में नहीं आया। ओवर कंप्लीट होता हुआ अब गेंदे बचे 6 और जीत के लिए चाहिए 26 रन की आवश्यकता। डी सही खिलाड़ी गेंद लेना चाहते थे, गेंदबाजी करना चाह रहे, लेकिन उनको उनके खिलाड़ी कह रहे कि आपको गेंदबाजी नहीं करनी है, आपको उधर जाना है, फील्डिंग सजानी है। क्या चल रहा है मैदान के अंदर? मतलब गेंदबाजी करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे खिलाड़ी, गेंदबाजी कौन करेगा? बिल्कुल उनसे कह रहे जो ग्रीन टी शर्ट वाले खिलाड़ी वो कह रहे कौन है? एकनाथ भोईर कह रहे कि जाइए आप, कोई बात नहीं है, चलिए। बिल्कुल जाते हुए कोई बात नहीं, उनके खिलाड़ी ने उनके खिलाड़ी की इंसल्ट की, ये अच्छी बात नहीं है। तो आखिरी के ओवर में आते हुए गेंदबाज विलास पाटिल, स्ट्राइकिंग के ऊपर बल्लेबाज नीलेश पाटिल, ऑन साइड में क्यों गेंद को यहाँ पर ऑन द कारपेट, 1 रन मुकम्मल। नीलेश पाटिल यस बिल्कुल स्ट्राइक लेना चाहेंगे और डायरेक्टेड, उनका मन नहीं था आउट होने का, क्योंकि बिल्कुल बल्लेबाजी के लिए ओपनिंग में आए थे। अब तक बहुत बल्लेबाज आउट हो चुके, लेकिन वो अब भी खेलना चाहते थे, लेकिन लौटना पड़ेगा। रनआउट के माध्यम से झटका लगता हुआ अब मुकाबले में पूरी तरह से मजबूती पाती भी अंबरनाथ चैलेंजर्स 11 टीम डीजे। तो बिल्कुल राजू पाटिल इनकी तरफ से एक छक्का भी लगाते हैं बल्लेबाज निशान पाटिल आए हैं। बिल्कुल उनके लिए 10,000 रुपए का इनाम, वो जानते, राजू पाटिल जानते निशान पाटिल को अगर 10,000 रुपए दिए तो वापिस ही देने वाले हैं, इसके लिए उन्हें लगाए। पाटिल बड़ा बिल्कुल ढाबे का ऑनर है और निशान पाटिल हमारे काफी करीबी दोस्त। स्वरूप पापड़े इनकी तरफ से भी विकेट लेते तो बिल्कुल 500 रुपए का इनाम। वहां पर खिलाड़ी मौजूद कैलाश भोईर, क्या फील्डिंग करे मैदान के अंदर और लौटना पड़ेगा निशान पाटिल को, बड़ा झटका डीजे। स्वरूप पापड़े इनकी तरफ से भी यहाँ पर और एक लीग विकेट लेते गेंदबाज तो 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर आ चुके हैं राजन, 3 गेंदें शेष होंगी। सुदर्शन यहाँ पर बिल्कुल स्कोरिंग की भूमिका निभा रहे, 3 गेंदे और 25 रन की आवश्यकता, 1 ही रन मिलेगा।
जो रेड टी शर्ट वाले खिलाड़ी है ना वो काफी स्ट्राइक लेने के लिए मतलब तरस रहे थे, लेकिन आपके बाद उन्हें स्ट्राइक मिली है। आप छोड़िए मत, आप छोड़िए मत, 2 गेंदें बची है, दोनों के दोनों आप ही खेलिए। गेंदबाज तैयार, फुल टॉस गेंद थी, वाइट करार, अंपायर का इशारा, बिल्कुल अतिरिक्त रन में था। लेकिन जीत के लिए बात करेंगे, अब भी 24 रन की आवश्यकता है। मुकाबले में पूरी तरह से मजबूती पा रही है अंबरनाथ चैलेंजर्स टीम, क्योंकि रुपेश करें ने अच्छी बल्लेबाजी की, 37 रन बनाए। फुल टॉस गेंद, 1 रन कंप्लीट किया। चलिए दूसरे रन के लिए नहीं पलटेंगे, वो आप दिखा रहे कि जाने दीजिए, एक गेंद सामने वालों को भी देते हैं। तो नेक्स्ट मुकाबला होगा, अगला मुकाबला करना सीसी वाडेकर और दूसरी तरफ की बाले टीम। चलिए जल्द से जल्द आपको आना है, स्टेज के सामने रिपोर्टिंग करना है आपको। वाइट करार देते हैं अंपायर इस गेंद को। आखिरी गेंद और मुकाबला जीतती भी यहाँ पर अंबरनाथ चैलेंजर्स 11 टीम और हार चुकी है अंबरनाथ वॉरियर्स टीम। तो बिल्कुल नागेश जी पाटिल कह रहे कि बिल्कुल ये मुकाबला